और बार बार ड्रोन 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 करके ड्रोन का माहौल बना रहे हैं। आपकी उस नीति से कितनी बहनों का घर उजड़ गया, शादियां होते होते खत्म हो गई, आपको वो नजर नहीं आया। कितने अस्पतालों में बच्चों ने दम तोड़ दिया क्योंकि उनके पास नई करेंसी नहीं थी, आपको वो ड्रोन से नजर नहीं आया। और उसके बाद जीएसटी जो आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनाई, लोग छतों से कूद कूद के व्यापारी मर गए, आपको वो नजर नहीं आया ड्रोन से। जो लाखों आदमी लॉकडाउन के अंदर घर तक गए, पैदल तक गए, सड़कों पे छाले पड़ गए पैरों में, औरतों ने बच्चों को सड़कों पे जन्म दे दिया, आपके ड्रोन को वो नजर नहीं आया मोदी जी। और आपके ड्रोन को वो नजर नहीं आया कोरोना काल में अस्पतालों के बाहर लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, अस्पतालों में बेड नहीं थे, आपका ड्रोन उस समय क्या कर रहा था मोदी जी? आपका ड्रोन उस समय क्या कर रहा था जब किसानों को शहादत के लिए मजबूर कर दिया आपने। 700 किसान देश के जवान शहीद हो गए, पुलवामा में RDX आ जाता है, 44 जवान शहीद होते हैं, उस समय आपका ड्रोन कहां जाता है मोदी जी? सच्चाई तो ये है भारत की जनता, ये ड्रोन भी जो है इसमें 50% की अडानी की हिस्सेदारी हो गई है। वो ड्रोन उस समय कहां गया जब टेनी के बच्चे ने गाड़ियों से कुचल दिया। अभी आपने नपूर शर्मा का बयान सुना मोहम्मद साहब के बारे में, वो क्या कर रहा है? वो देश में आग लगाने का काम करेगा बयान। आज ये मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि वो भी सड़कों पे आए और उसके बाद दंगों का माहौल बने। अरे पूरे देश में दंगों का माहौल बना के क्या हासिल कर लोगे आप? मुझे इतनी बात बता दो। और इस सरकार के हाथ में जब से देश गया है, देश में हमने सिर्फ विनाश देखा है और इसके सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिला। देखिए मोदी जी का विरोध ऑस्ट्रेलिया के, जापान के, रशिया के, कनाडा के हर जगह होता है। देश के अंदर धर्म गुरुओं को लड़वा लड़वा के देश में नफरत का माहौल बना दिया कि RBI के हाथ खड़े करना इस चीज का सबूत था कि संकट इतना बढ़ चुका है कि देश श्रीलंका के कगार पे पहुंच चुका है और कुछ ईवीएम ने खत्म किया है। आप इस चीज को समझिए। ईवीएम तो बहुत बड़ी जिम्मेदार है। मैं आग का केरोसिन का असर, राहुल गांधी जी ही थे वो जिन्होंने पंजाब की धरती पे ललकार दी थी। याद रखना, अगर पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, अगर पंजाब के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ तो आग लगेगी आग, और वो आग लग चुकी है। खतरा देश के हर उस नागरिक पे जो इनसे सवाल करता है। इसका यह मतलब थोड़ी ना हम चूड़ी पहन के घर बैठ जाएंगे, हम विरोध करेंगे और मोदी जी का विरोध खुल के करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देश भर में ढिढोरा पीटा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है ड्रोन से आजकल निगरानी रख रहे हैं, यानी कि देश में क्या हो रहा है इसकी निगरानी जो है मोदी सरकार अब ड्रोन से रख रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर मुझे किसी की जांच करनी होती है या मुझे कुछ देखना होता है तो मैं घर बैठे ड्रोन से सब देख लेता हूँ, मुझे सारी रिपोर्ट मिल जाती है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स गिन्नी साहब। इन सब जो नरेंद्र मोदी साहब ने कही कि आजकल वो ड्रोन से बड़ा तरीके से नजर रख रहे हैं, उसको कैसे आप देख रहे हो? देखिए मोदी जी आपसे कांग्रेस का छोटा सा सिपाही अनिल चौधरी जी का एक सिपाही गिन्नी साहनी एक सवाल करता है। आप कहते हो मैं ड्रोन के माध्यम से सब कुछ देख लेता हूं, तो हमारा सवाल है कि ड्रोन के माध्यम से आपको नोटबंदी में लाखों लोग जो कतार में खड़े हुए वो नजर नहीं आए कि वो कितने परेशान हो रहे थे? आपकी उस नीति से कितनी बहनों का घर उजड़ गया, शादियां होते होते खत्म हो गई, आपको वो नजर नहीं आया। कितने अस्पतालों में बच्चों ने दम तोड़ दिया क्योंकि उनके पास नई करेंसी नहीं थी, आपको वो ड्रोन से नजर नहीं आया। और उसके बाद जीएसटी जो आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनाई, लोग छतों से कूद कूद के व्यापारी मर गए, आपको वो नजर नहीं आया ड्रोन से। जो लाखों आदमी लॉकडाउन के अंदर घर तक गए, पैदल तक गए, सड़कों पे छाले पड़ गए पैरों में, औरतों ने बच्चों को सड़कों पे जन्म दे दिया, आपके ड्रोन को वो नजर नहीं आया मोदी जी। और आपके ड्रोन को वो नजर नहीं आया कोरोना काल में अस्पतालों के बाहर लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, अस्पतालों में बेड नहीं थे, आपका ड्रोन उस समय क्या कर रहा था मोदी जी? आपका ड्रोन उस समय क्या कर रहा था जब किसानों को शहादत के लिए मजबूर कर दिया आपने। 700 किसान देश के जवान शहीद हो गए, पुलवामा में RDX आ जाता है, 44 जवान शहीद होते हैं, उस समय आपका ड्रोन कहां जाता है मोदी जी? आपके ड्रोन को सिर्फ वही नजर आता है जो आप देखना चाहते हो। सच्चाई तो ये है भारत की जनता, ये ड्रोन भी जो है इसमें 50% की अडानी की हिस्सेदारी हो गई है। और उसका प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री सड़कों पे उतर गए हैं और बार बार ड्रोन 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 करके ड्रोन का माहौल बना रहे हैं क्योंकि अडानी की हिस्सेदारी हो गई है। अडानी ने ड्रोन की कंपनी का 50% का हिस्सा खरीद लिया है, ये सच्चाई है। इसलिए नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है ही कब? वो तो शुरू से अडानी अंबानी के जो है एक प्रचार मंत्री हैं, और अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो वो छोड़े में कहते हैं मैं बीजेपी का प्रधानमंत्री हूं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि रैलियां करना, एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि जाके प्रचार करना बीजेपी का। प्रधानमंत्री देश को होता है, पूरे देश का, पर वो प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री है। तो हमने कब मना करा वो जानवर है, इंसान है? हमने कब मना करा? आप इंसान है, हम इंसान है, सब इंसान है। पर आज समझने की बात यह है कि वो इंसान प्रधानमंत्री होने के बाद भी प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं जानते। उस चीज को समझो आप।
आप नहीं चाहते कि पूरे देश में ड्रोन से निगरानी की जाए? तो ड्रोन से निगरानियां मैंने इतने आपको सवाल तो दिए। वो ड्रोन उस समय कहाँ गया जब किसान मारे गए? वो ड्रोन उस समय कहाँ गया जब टेनी के बच्चे ने गाड़ियों से कुचल दिया? न्यायालय के अंदर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, इनके कार्यालयों में काम नहीं होता, सरकारी कंपनियां बेच दी गई हैं। वो ड्रोन कहाँ उड़ा रहे हैं मोदी जी, हमें ये तो बताओ। तो जब सारा, हाँ जी, राष्ट्र हित में है। अरे राष्ट्र हित में नहीं है, ये मोदी हित में है, ये अडानी हित में है, ये अंबानी हित में है। राष्ट्र हित में सिर्फ एक चीज होती है, वो होता है भाईचारा, जिसको लगातार इनके नेता भी तोड़ने का काम करते हैं। अभी आपने नपूर शर्मा का बयान सुना मोहम्मद साहब के बारे में, वो क्या कर रहे हैं? वो देश में आग लगाने का काम करेगा बयान। आज ये मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि वो भी सड़कों पे आए और उसके बाद दंगों का माहौल बने। अरे पूरे देश में दंगों का माहौल बना के क्या हासिल कर लोगे आप? मुझे इतनी बात बता दो, पूरे देश में दंगों का माहौल बनने से देश मजबूत नहीं होगा, देश कमजोर होगा। और इस सरकार के हाथ में तो जब से देश गया है, देश में हमने सिर्फ विनाश देखा है और इसके सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आज ये और के विनाश ही है। पूरे भारत का सम्मान सिर्फ पूरा बिल्कुल बड़ा है, वो सिर्फ मीडिया के रूप में बड़ा है। आज एक्चुअल मायने में तो जहाँ पे मोदी जी जाते हैं वहाँ सड़कों पे भी लिखा होता है गो बैक मोदी जी, गो बैक मोदी जी। जैसे साइमन कमीशन का एक टाइम पे विरोध हुआ था, आज मोदी जी के नाम के नारे लगते हैं पर हमारी मीडिया दिखाती नहीं। अगर बीबीसी के माध्यम से हमें पता ना लगे तो हमें भी पता ना लगे, वो तो बीबीसी की न्यूज़ हम देखते हैं जिससे हमें पता लगता है कि मोदी जी का विरोध ऑस्ट्रेलिया के, जापान के, रशिया के, कनाडा के हर जगह होता है। अच्छा, मोदी जी क्या लग रहा है, क्यों नहीं बाइट दे रहे हैं, क्यों नहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मोदी जी के पास एक वो लगा होता है प्रॉम्प्टर, जो टेलीफोन प्रॉम्प्टर होता है वो लगा होता है, और मोदी जी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में फटाफट जो जवाब देने होंगे उनके जवाब तो मिल नहीं पाएंगे। मोदी जी में इतनी क्षमता कहाँ है जो एक आम आदमी में? हम एक आम आदमी हैं, हमें कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ता, हमारे अंदर क्षमता है कि हम आपके कैमरे को फेस करके सच जो है वो कबूल सकें, पर मोदी जी में क्षमता नहीं है। मोदी जी के पास जवाब नहीं होते, सवाल नहीं होते, उनकी जबान लड़खड़ा जाती है। आपने अभी देखा ना, ओ माई गॉड, आप बाहर थे, ये क्या था? मोदी जी की जबान फिसल गई थी। लोगों ने तो इतने बड़े बड़े मीम बनाए, क्या मोदी जी आपने लगा रखी है? आप उस चीज को देखो। तो जो आदमी छोड़े में मीडिया के सामने बात करने लायक नहीं है, वो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या देगा? आज मनमोहन सिंह को ये बोलते थे कि मनमोहन सिंह मौन है, वो मौन होने के बाद भी देश को किस ऊंचाइयों तक ले गए, और तुमने तो देश की कब्र खोद दी है। पता नहीं लग रहा देश किस गड्ढे में जा रहा है। पूरा देश तुमने, हिंदुस्तान, पूरा भारत एक गड्ढे में समा दिया। लोगों के धंधे खत्म कर दिए, लोगों के काम खत्म कर दिए, देश के अंदर धर्म गुरुओं को लड़वा के देश में नफरत का माहौल बना दिया। ये इनकी सरकार में हो रहा है। कांग्रेस के उपज का है। हाँ जी, कांग्रेस ने तैयार कर रखा है। कांग्रेस ने तो जो देश को पहुंचाया है ना, वो मोदी जी जैसे 500 आदमी भी पैदा हो गए ना धरती पे, तो जो कांग्रेस ने देश को चाहिए तक पहुंचाया, ये कभी नहीं पहुंचा सकते। इनको तो सही मायने में आज के हालातों में इनको तो नोटों की ढेर पे बिठा के छोड़ा था कांग्रेस सरकार ने, और वो नोटों का ढेर खत्म हो गया धीरे धीरे। आरबीआई ने हाथ खड़े कर दिए, आप ये बात समझो। और ये देश की जो महंगाई की हालात है ना, जो अभी सिलेंडर कम हुआ, पेट्रोल कम हुआ, आपको पता होना चाहिए क्यों हुआ? क्योंकि आरबीआई ने बोल दिया हम महंगाई की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। देश के लोग पढ़े लिखे नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि देश में मंदी हो या देश में महंगाई हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? इसकी जिम्मेदारी होती है सिर्फ और सिर्फ किसकी? सिर्फ आरबीआई की। ये आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। जो देश के पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको समझना चाहिए, और जो देश के पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस बात का समर्थन करना पड़ेगा कि आरबीआई के हाथ खड़े करना इस चीज का सबूत था कि संकट इतना बढ़ चुका है कि देश श्रीलंका के कगार पे पहुंच चुका है। ये समझ रहा है। कैसे लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं ये तमाम बातें जो देखिए, लोगों को धर्म समझ में आ रहा है आज की डेट में। लोगों को ये समझ में आ रहा है मैं हिंदू हूँ, वो फलाना मुसलमान है। लोगों को धंधे कहाँ समझ में आ रहे हैं, लोगों को कहाँ समझ में आ रहा है कि उनका काम खत्म हो रहा है, लोगों को कहाँ दिख रहा है कि उनके घर में बच्चों का भविष्य खतरे में है। मैं आपको बता दूं, वो दिन दूर नहीं है जब हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा हाथ में भाला लेगा बोलेगा मैं बजरंगबली का हूँ, और एक बंदा तलवार लेकर बोलेगा मैं मुसलमान हूँ, और हमारे घर के बच्चे स्कूलों के अंदर लड़ाइयाँ करेंगे भाले और तलवारों से। ये चीज़ समझने की जरूरत है। हमारे घर के बच्चों को नेशनल मीडिया दिखा दिखा के ये एक ऐसा जहर पैदा कर देंगे बच्चों के अंदर कि छोटा छोटा बच्चा मुसलमानों से नफरत करेगा, छोटा छोटा बच्चा हिंदुओं से नफरत करेगा। ये हमारे देश की सूरत बनाते जा रहे हैं। जो हमारे देश को एक गुलदस्ता बना के दिया था कांग्रेस पार्टी ने, उस गुलदस्ते में से बारी बारी फूल चुन चुन के खाली गुलदस्ता बन गया है। आज उसमें फूल नहीं है। विकल्प क्या हिंदुस्तान के लोगों को पास क्या विकल्प है? हिंदुस्तान के लोग विकल्प बहुत अच्छा था। मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छा विकल्प था, पर हिंदुस्तान के लोगों ने उस विकल्प को खुद खत्म किया है, और कुछ ईवीएम ने खत्म किया है। आप इस चीज को समझिए। ईवीएम तो बहुत बड़ी जिम्मेदार है। आज हमारे देश में अगर आज बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए तो मोदी जी की एक तरफा हार होगी, एक तरफा हार। आज इनकी रैलियों में 400 आदमी इकट्ठे नहीं होते और 40,000 कुर्सियां लगी होती हैं। आप इस चीज को समझो। आज क्यों? क्योंकि मोदी जी के बारे में हर कोई जानता है कि ये एक लॉलीपॉप फेंकते हैं, झूठे भाषण देते हैं और कुछ नहीं है, और कुछ मुट्ठी भर अंधभक्त हैं जो देश से भटक गए हैं। बहुत जल्दी वो भी ठिकाने पे आएंगे। अच्छा, बाहर गए थे, भी देखा कि जो बाइडेन थे और ऑस्ट्रेलिया के नए
पीएम थे, उन्होंने मोदी को एंटरटेन नहीं किया, तो पीठ पे हाथ थपथपाने लगे। ये चीज समझने की बात है, ये विश्व गुरु है ना। आज उसके बाद आपने देखा होगा जो अमन चोपड़ा से लेकर के अनीश देवगन तक उन्होंने पूरा का पूरा ट्विटर पे कैप्शन चलाया, विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु करके ट्वीट को वायरल करा उन्होंने। आज ये चीज समझने की बात है कि अगर ये सही मायने में विश्व गुरु होते तो उनके स्वागत में हजारों आदमी खड़ा मिलता वहां पर। और जो आपको वो विश्व गुरु की बात है तो वो आपको दिख जाएगी इंदिरा गांधी जी के टाइम के, राजीव गांधी जी के टाइम पे, आपको मनमोहन सिंह के टाइम पे भी नजर आ जाएगी कि उनका स्वागत किस प्रकार से होता था। मोदी जी का स्वागत तो ऐसे होता है, 4 आदमी नहीं होते इनके आगे पीछे, ये काहे के विश्व गुरु हैं। और अगर थोड़ा बहुत भी इनको सम्मान मिलता है ना, वो मोदी को नहीं मिलता, वो भारत के उस प्रधानमंत्री को मिलता है जिस प्रधानमंत्री को देश के लोग प्यार करते हैं, जिस प्रधानमंत्री की गरिमा को लोग समझते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा कि पूरे देश में किरोसिन छिड़का हुआ है और कभी भी ये आग लग सकती है, तो क्या गलत बोला उन्होंने? आपने आग का एग्जांपल देखा भी सिद्धू मूसेवाला के रूप में, आपने देखा ना सिद्धू मूसेवाले के रूप में, आपने देखा ना सिद्धू मूसेवाले के रूप में आग का केरोसिन का असर राहुल गांधी जी ही थे वो जिन्होंने पंजाब की धरती पे ललकार दी थी। याद रखना, अगर पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, अगर पंजाब के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ तो आग लगेगी, आग, और वो आग लग चुकी। आपने देखा थोड़े समय पहले दीप सिद्धू को मार दिया गया, आज तक उसकी जांच नहीं हुई, और अब सिद्धू मूसेवाले को, क्योंकि ये दोनों आदमी यूथ आइकन थे, हजारों लाखों आदमी यूथ इनको फॉलो करता था, हम भी फॉलो करते थे। आज सोचने की बात है जिनकी रगों में क्रांतिकारी खून है वो इस देश की सरकार को रास नहीं आएगा और उन क्रांतिकारियों का ये ऐसे ही खात्मा होगा, ये षड्यंत्र के तहत होगा। आप पे भी खतरा होगा, आप तो हम कब मना कर रहे हैं? हमारे पे भी खतरा है, खतरा देश के हर उस नागरिक पे जो इनसे सवाल करता है। देश पे खतरा हर उस आदमी पर, इसका यह मतलब थोड़ी ना हम चूड़ी पहन के घर बैठ जाएंगे। हम विरोध करेंगे और मोदी जी का विरोध खुल के करेंगे, केजरीवाल का विरोध खुल के करेंगे, जो उनकी गलत नीति है उसका खुल के बोलेंगे।